स्नान करके आए हैं, महाकुंभ में से आ रहे हैं, जो 144 बरस बाद आया है। 12 12 144, 12 गुना 12 बराबर 144। जो 12 कुंभ होने के बाद एक ऐसा मौका आता है, वो भी तीर्थराज प्रयाग में। ऐसे शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में एक महाकुंभ से हम लौटे हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी बात रही है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका और उनकी लाश भी अब नहीं मिलेगी, ऐसी स्थितियां हो गई है। न जाने कहाँ चली जाएंगी और क्या हो जाएगा, पता भी नहीं चल पाएगा। तो वहां पर वो अपने आंखों के सामने ही, उम्मीद भी नहीं थी, वो मर रहे थे और देख रहे थे। वो एक बार रोए, उनके आंखों में से आंसू निकल जाए, समझ में आता है। लेकिन आपके घर में जो बूढ़े मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, उनको तो मालूम ही है, आपको भी मालूम है, 80 बरस 90 बरस पार हो गया है, जाना है। तो आप उनको भरपूर सेवा करो, उनकी भरपूर खिलाओ, गरम रोटी, गरम पानी और दवाई दो उनको, और उनके सामने हंसो। हंसो मतलब मुस्कुराओ, खुश रहो, प्रसन्न रहो। सदगुरु संतों के ज्ञान की बात उन्हें सुनाओ। सदगुरु संतों के जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, लोग चिल्ला नहीं पा रहे थे, इतनी जोर जोर से आवाज निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर आवाज को कोई सुनने वाला था नहीं, वहां न कोई भीड़ को थामने वाला था, कोई नहीं था। सब यूं ही मंजर पसरता चला जा रहा था, मौत का तांडव चल रहा था। जैसे स्वयं भगवान भोले भंडारी तांडव नृत्य कर रहे हो, ऐसा अद्भुत विकराल रूप वहां पर देखने को मिल रहा था। सोचिए जरा। लेकिन आपकी आत्मा में ऐसा नहीं है। असली त्रिवेणी ये है, ज्ञान, भक्ति और वैराग। वैराग, वैराग, राग का उल्टा वैराग कहलाता, विराग, वैराग। राग मतलब मोटे तौर पर मोह माया। कब तक आप मोह माया में अटके रहेंगे, लटके रहेंगे और छटपटाते रहेंगे, फड़फड़ाते रहेंगे। एक दिन तो आपको अपना भरा पूरा परिवार छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सच्चाई देख रहे हैं हम सब। आपके बाबा, दादा, सास, ससुर, ताऊ, ताई, भाई, बंधु, पत्नी, पति, कितने लोग चले गए। अभी हम रात को जिसके घर से यहाँ रवाना हुए, हम भोजन कर रहे थे और सामने एक तस्वीर लगी थी, स्वर्गीय लिखा था। अभी वो जवान मालूम पड़ रहा था, आदमी 40 45 या 50 का रहा होगा, और हमें कुछ भी पता नहीं था। हमने पूछा, माँ जी ये किसकी तस्वीर है? उन्होंने कहा मेरे पति की तस्वीर है। बताइए, अभी भरी जवानी में उनका पति चला गया था। ये घटनाएं हम नहीं देख रहे हैं, किसके घर से कौन नहीं गुजरा है। फिर भी हम इतने मोही और इतने अपने आप को डुबाने वाले बन गए हैं कि हम पदे पदे, पल पल में रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरा वो हो गया। अरे क्या हो गया? वहां पर संगम में जो लोग मारे गए भगदड़ में, उनके परिजन रोए तो बात समझ में आती है। बेचारे, अभी उम्मीद थी कि गंगा स्नान करके चलेंगे, घर वालों के लिए गंगा जल लेके जाएंगे, लोग हमारी पूजा और आरती करने वाले हैं, बड़ा उत्साह होगा गांव में कि हम गंगा स्नान करके आए हैं, महाकुंभ में से आ रहे हैं, जो 144 बरस बाद आया है। 12 12 144, 12 गुना 12 बराबर 144। जो 12 कुंभ होने के बाद एक ऐसा मौका आता है, वो भी तीर्थराज प्रयाग में। ऐसे शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में एक महाकुंभ से हम लौटे हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी बात रही है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका और उनकी लाश भी अब नहीं मिलेगी, ऐसी स्थितियां हो गई है। न जाने कहाँ चली जाएंगी और क्या हो जाएगा, पता भी नहीं चल पाएगा। तो वहां पर वो अपने आंखों के सामने ही, उम्मीद भी नहीं थी, वो मर रहे थे और देख रहे थे। वो एक बार रोए, उनके आंखों में से आंसू निकल जाए, समझ में आता है। लेकिन आपके घर में जो बूढ़े मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, उनको तो मालूम ही है, आपको भी मालूम है, 80 बरस 90 बरस पार हो गया है, जाना है। तो आप उनको भरपूर सेवा करो, उनकी भरपूर खिलाओ, गरम रोटी, गरम पानी और दवाई दो उनको, और उनके सामने हंसो। हंसो मतलब मुस्कुराओ, खुश रहो, प्रसन्न रहो। सदगुरु संतों के ज्ञान की बात उन्हें सुनाओ। सदगुरु संतों के जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है उनको सुनाओ, जो बूढ़ा बुढ़िया मर रही है आखिरी बेला में। शायद कोई बात कान में लग जाए और हो सकता है उनका जीवन बदल जाए, मरते समय सुकून से मर सके, शांति मिल जाए, आनंद आ जाए। और वो ऐसे
मरने के नाम पर वो विकल है, परेशान है, हाय मैं मर जाऊंगा, मेरी दुनिया छूट रही है, ये हो रहा है, वो है, और आप और रो रहे हो, मेरे बप्पा मेरे मैया। तो बताओ क्या होगा उस आदमी का? उसको सुख से मरने देंगे कि रोते रोते और उसको अत्यंत पीड़ादायक की स्थिति में पहुंचाने वाले हैं? तो बैराग का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे जैसे सफेद कपड़ा पहन लीजिए, घर द्वार छोड़ दीजिए, बाल कटा लीजिए और कंठी माला धारण करके किसी मठ मंदिर गुरुद्वारा में चले जाइए। ऐसा कर सकते हैं, अच्छी बात है। आज कितने बच्चे और कितनी बेटियां ऐसा कर रही हैं, वो शादी नहीं कर रही हैं और घर में बड़े आराम से हैं, घर वालों की सेवा कर रही है, माँ बाप की सेवा कर रही है। तमाम बेटियां ऐसी हैं जो बैराग से रहती हैं, अपने दम पर रहती हैं, नौकरी करती हैं, और उनके भाई यदि कहीं आवारा निकल गए, माँ बाप की परवरिश नहीं कर रहे हैं, तो बेटी अपने कांधों पर अपने माँ बाप को पूरा परवरिश कर रही है, अपने कांधों पर उनको पालने का, उनकी देख रेख का जिम्मेदारी ले ली है। सोचिए जरा, ये श्रवण कुमार से भी बड़ी बेटी है ये, जिन्होंने अपने माँ बाप को कांवड़ के जरिए तीर्थ यात्रा कराया था, उससे भी बड़ा काम ये बेटी कर रही है। एक लड़की की जात होकर, अभी जिनकी शादी होनी थी, कहीं बहू होने वाली थी और एक दूसरे घर को सजाने वाली थी, आज अपने ही घर में बैठकर अपने ही माँ बाप की सेवा अपने दम पर कर पूरे गांव में एकदम लाडली हो गई है। कोई उन्हें दुर्गा कह रही है, कोई उन्हें रणचंडी कह रहे हैं, और न जाने कितने नामों से उन्हें नवाजा जा रहा है। धन्य है लक्ष्मी ये। सोचिए जरा, अपने सुख को त्याग कर दिया, और क्या सुख है वहां पर? शादी ब्याह में कोई सुख है? जिन लोगों ने शादी किया है वो लोग बताएं कि आपको शादी ब्याह करने के बाद कितना ग्राम सुख मिला है? 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम, कितना मिला है भाई? सिवाय दुख के हताशा, पीड़ा, तमाम कांव झांव झांव चल रहा है, मारा मारी चल रही है। शादी के बाद जिंदा जला दिया जा रहा है बहुओं को दहेज के नाम पर, न जाने क्या क्या नहीं हो रहा है उनके साथ, अत्याचार। और कहीं अतुल सुभाष जैसा लड़का मिल जाए और उनको कोई ऐसी बहू मिल जाए एकदम पैसे की लालची और लोभी, तो बेचारा अतुल सुभाष जो बिहार का आदमी था, बेंगलोर में एआई की जॉब कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पढ़ाई किया और उसी में जॉब कर रहा था और वो कमा रहा था, लेकिन उसकी बहू आई और एक बच्चे की मां बन गई और बाद में अपने ही पति से अपने मायके के लिए पैसों का ऐसा डिमांड शुरू किया कि 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, फिर करोड़, 3 करोड़ तक चला गया उनकी डिमांड। सोचो जरा, वो आदमी पैसा दे दे करके कंगाल हो गया और आखिरी में इतना परेशान कर दिया उनके ससुराल वालों ने, उनकी सास ने मिलकर, और सास वाले और ससुराल वालों के साथ साथ उनके अपने वकील और जज लोगों ने, कि बेचारा को, इतना बढ़िया पढ़ा लिखा होनहार आदमी को फांसी लगाना पड़ा। सुसाइड नोट लिखा उस आदमी ने कि मैं क्यों मर रहा हूं, लंबी चिट्ठी लिखा 10, 15, 25 पन्ने का। और चूंकि वो पढ़ा लिखा एक शानदार शख्सियत वाला आदमी था, तो अपना एक वीडियो जारी किया था लगभग 1.5 घंटे का, पूरी कहानी बयान किया था कि किस तरीके से मुझे निचोड़ा गया है, किस तरीके से मुझे चूसा गया है, और आज मैं इस लायक हूं कि डस्टबिन में फेंका जा रहा हूं। यदि कोई इंसाफ मिले तो मेरी लाश को कहीं पर अंत्येष्टि करना, यदि मेरी बातों से कोई इंसाफ ना मिले तो मुझे अदालत या थाने के बाहर के डस्टबिन में डाल देना, उस आदमी ने लिखा था। ऐसी ऐसी दुनिया है आज। कहां गया? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सत्संग की त्रिवेणी की धारा में, पवित्र संगम में स्नान करना ही नहीं चाहते हैं। आप पूजा पाठ करते हैं, अत्यंत बढ़िया काम है। आप मंदिर जाते हैं, बहुत सुंदर है। घर में मंदिर बनाए हैं किसी कोने में, वहां दिया अगरबत्ती करके प्रार्थना करते हैं, बहुत सुंदर है। ये शुरुआती दौर है, ए फॉर एप्पल है, का माने कबूतर है, पढ़िए, या जरूरी है। जब तक बच्चा ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ेगा तो बड़े बड़े सेंटेंस कैसे लिखेगा, फिर इंग्लिश की बुक कैसे पढ़ेगा, पीएचडी कैसे करेगा, का माने कबूतर, खा माने खरगोश ही नहीं पढ़ेगा तो बच्चा आगे चल के कैसे निबंध पढ़ेगा,
मुंशी प्रेमचंद को पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? बड़े बड़े उपन्यास, दर्शन शास्त्र कैसे पढ़ेगा? पीएचडी कैसे करेगा? जरूरी है। तो ये जो मोटे मोटे कर्मकांड है, हवन, तर्पण, पूजा, प्रार्थना, सिंदूर लगाना, भगवान के कपड़े बदलना, नहलाना, धुलाना, यदि आपने बाजू में टॉयलेट बनाए हैं तो भगवान को टॉयलेट भी ले जाओ भाई, कोई रोका है? ले जाओ उनको, बाथरूम ले जाओ। यदि संभव है, वो खाता है पीता है तो जाता भी होगा जी। अब आप लोग जानो, हम तो ना तो भगवान को ऐसा कभी खिलाते हैं न पिलाते हैं। ठीक है, ये करना मैं कह रहा हूं बुरा नहीं है, ये करिए, भगवान खाता है खिलाइए, जो सेवा करते हैं वो करिए, लेकिन उसके बाद जिस भगवान की आप पूजा प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, उस भगवान के जीवन से सीख लेना शुरू करिए, उनसे सीखिए। कैसे सीखना है आपको मैं बता रहा हूं। ये है सत्संग की असली धारा में जाना। भक्ति करना बढ़िया है, लेकिन उसके बाद ज्ञान में आना है। भक्ति शुरुआती दौर है, जो भक्त करते हैं वो सब भक्ति है, घर में जो करते हैं आप। उसके बाद बैराग आखिरी में आता है, बीच में ज्ञान है। किशन कन्हैया की बात मैं कर रहा हूं, जिनसे आप क्या सीख सकते हैं। उनका एक फुफेरा भाई पैदा हो रहा था, बुआ का लड़का। कन्हैया वहीं बुलाए गए थे, जन्म उत्सव में शायद शामिल रहे होंगे। अभी अभी लड़का एक पैदा हुआ, नाम रखा गया शिशुपाल। लेकिन कुछ देर बाद अचानक भविष्यवाणी होती है, ये बच्चा जिसकी गोद में जाएगा और जिसकी गोद में जाते ही इसकी अतिरिक्त भुजा उखड़ जाएगी और इसके अतिरिक्त जो नेत्र हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसके हाथों ये मारा जाएगा। सबने सुना, कहते हैं उसके 3-4 हाथ थे, एक और नेत्र था एक्स्ट्रा। चलिए मान लेते हैं ऐसा रहा होगा। ऐसे बच्चे आते भी हैं, 2-4 घंटे में दम तोड़ देते हैं। सोशल मीडिया पर खबर बनती है, लोग व्हाट्सएप करते हैं कि 3 टांग वाला बच्चा आया है, 2 सिर का बच्चा जन्म लिया है, और सुबह या शाम होते होते दम तोड़ देता है। ऐसा ही हुआ, शिशुपाल को सबकी गोदी में ले जाया गया। पता नहीं किसकी गोदी में इसकी अतिरिक्त भुजा और आंख खत्म हो जाए, बारी बारी सबके गोद में ले जाया जा रहा है। कन्हैया की गोद में ले गया, भगवान जिसे आप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसकी गोदी में ले जाया गया। और सचमुच में उसकी गोदी में जाते ही कहते हैं कि अतिरिक्त भुजा और अतिरिक्त आंखें समाप्त हो गई, खत्म हो गई, सब ठीक ठाक हो गया। सबको पता चल गया कि ये कन्हैया के हाथों मारा जाएगा। मां रोने लगी, क्योंकि उनका भतीजा था वो कन्हैया। कहे, बेटा, मेरा बेटा अभी पैदा हुआ है, दूध पीना भी नहीं सीखा है, दूधमुहा बच्चा भी नहीं बोल सकती मैं, और मरने की खबर आ रही, वो भी तुम्हारे हाथों। ऐसा क्यों बेटा? उन्होंने कहा, माँ, अपनी बुआ को माँ कहा करके बोला। कहा, माँ, आपसे ज्यादा मैं व्यथित हूं, मैं खुद परेशान हूं। अभी तो तुम इनको दूध पिलाओ, पहले इनका तो कायाकल्प हो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं वादा करता हूं, इनकी मैं कम से कम 100 गालियां और 100 गलतियां माफ करूंगा। उस आदमी ने कहा, जिनको आप कन्हैया कहते हैं, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, वो क्या कह रहा है कि 100 गालियां और गलतियां माफ कर दूंगा। और हुआ भी। बाद में जवान हुआ शिशुपाल, कौरवों के पक्ष में शामिल रहा है। जबलपुर के आसपास के इलाके का राजा बनाया गया था उन्हें, शिशुपाल को। एक दिन राजसूय यज्ञ या किसी और यज्ञ के लिए अग्र पूजा की बात हो रही थी। ये सब पुराणों में लिखा है, मैं कहानी बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये सब पुराणों में है। पुराण पढ़िए या अपने कथाकारों से आप पूछ लीजिए, चैनल गुरुओं से भी पूछ सकते हैं, वो सब बताएंगे और वो बताते हैं। लेकिन जो मैं बताने जाऊंगा या मैं जो बताने जा रहा हूं, आखिरी लाइन वो नहीं बताते हैं कथाकार, इसका आप ख्याल रखिएगा। कहानी अच्छा बताएंगे, पूजा पाठ करेंगे, आपको नचाएंगे रुलाएंगे, सब होगा, लेकिन आखिरी लाइन वो नहीं बताने वाले हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या बात है वही बात आपको सीखना है, तब आपका भी घर गोकुल और मथुरा हो जाएगा और आपका घर भी स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। कन्हैया को अग्र पूजा के लिए नामित किया गया कि वो जो राजसूय यज्ञ हो रहा था उसमें सबसे पहली पूजा यानी अग्र पूजा किशन कन्हैया की होगी। तैयारी हो गई। शिशुपाल जब सुना कि कन्हैया की पूजा होगी, एकदम बिफर गया। पहले से ही वो उनसे जल रहा था, द्वेष कर रहा था और कौरवों के साथ शामिल था। और जब ऐसा बिफरा तो भरी सभा में गाली देने लगा। अपने अंदर सोच लिया कि यहाँ पर स्वयं भीष्म पितामह हैं, विदुर हैं और कई
गण्यमान्य लोग आए हुए हैं, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े धुरंधर गुरुजन हैं, उसके रहते ये गाय के पीछे घूमने वाले, गाय के पीछे घूमने वाले ग्वाला का पूजा होगा, ये माखन चोर का पूजा होगा, न जाने क्या क्या कहा उन्होंने। ऐसी गालियों की बरसात शुरू कर दी कि 2, 10, 50 फिर 95 गालियां हो गई, 96, 97, 98, 99 गालियां, अब 100वीं गालियां दिया जैसे ही आखिरी में सुदर्शन चक्र चला दिया, और उस सुदर्शन चक्र ने 100 गालियों के बाद किशन कन्हैया के सुदर्शन चक्र ने क्या किया, शिशुपाल की गर्दन को क्लीन बोल्ड कर दिया। शिशुपाल इज क्लीन बोल्ड बाय किशन कन्हैया ऑन 100। तो 100 गलतियों पे उनकी मौत हो गई, वो मारे गए। अब बोलेंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बस उसके आगे नहीं बताने वाले हैं। अब सुनो अब असली कहानी। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, कथा में जाइए, भागवत में जाइए, चौका आरती में भी जाइए, लेकिन कहीं सत्संग हो रहा हो तो वहां और जरूर आगे बढ़ के जाइए और जरूर जाइए। अब आगे की बात मैं बता रहा हूं, वृंदावन बिहारी लाल की बात में बात खत्म नहीं करना है, इतने में तो महिमा भर होती है, इसमें में तो केवल वाहवाही भर हो जाती है भगवान की। और आप भी फूल माला भेंट बंदगी महाराज जी को चढ़ा देते हैं और चले आते हैं घर में, सीखते कुछ भी नहीं है। आपने क्या सीखा इस कहानी से? शिशुपाल के गर्दन कटने से और कन्हैया के सुदर्शन चक्र चलाने से कुछ सीख मिलती है? हमने कई बार पूछा इसके बारे में, तो लोगों ने कहा कि किसी ने कहा कि भाई अति नहीं करना चाहिए, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कहा सभा में किसी को गाली नहीं देना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का बहुत सारी बातें हैं, लेकिन असली बात कोई नहीं बताता। असली बात क्या है वो आज आप सीखेंगे। असली बात क्या है? एक आदमी अपने ही भाई की, सोचिए जब मैं आदमी बोलता हूं तभी समझ में आएगा, आदमी है पहले, भगवान है बाद में। भगवान भी आदमी होने के बाद ही बनता है कोई आदमी। एक आदमी ने अपने ही भाई के, फूफेजात भाई के 100 गालियां माफ कर दिया। सोचिए जरा, कम से कम 99 तो माफ किया, 100 पर उन्हें सुदर्शन चक्र चलाया था। तो अपने ही फूफेजात भाई के, फुफेरा भाई के 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 99 और 100 गालियां माफ कर दिया। अब आप सोचिए, क्या आप अपने पति के, आप अपनी पत्नी के, भाई के, बाप के, महतारी के, सास के, ससुर के, ननद के, देवरान के, जेठान के 2-4 गालियां माफ करते हैं? 2-4 गलतियां माफ करते हैं? सोचो जरा, उधर से गालियां आती है, उधर से ईंट आती है, और आप जवाब देने को तैयार हो पत्थर से। इसलिए तो घर तहस नहस हो रहा है, इसलिए तो मन में इतना असंतोष है, दुख है, पीड़ा है, हताशा है, निराशा है। शांति कहाँ है? किसके भीतर शांति है? वो कन्हैया बांसुरी बजाता है, वो कृष्णा, यू आर द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड, तूने बांसुरी से प्रेम का संदेशा दिया है। ये फिल्म का गाना है, कैसे फिल्म आया है मैं नहीं जानता, लेकिन लाइन मुझे याद है। वो बांसुरी बजाता हुआ दिखाता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारी बांसुरी बजाता था। बांसुरी का मतलब होता है कन्हैया उस शख्सियत का नाम है, उस पर्सनालिटी का नाम है जो मुसीबतों में भी मुस्कुराता रहता है। मुस्कान बिखेरना कभी नहीं छोड़ा उस आदमी ने। बताइए, 100 गालियां भरी सभा में बर्दाश्त करना कोई आसान बात है? 100 हम 2-4 गालियां माफ नहीं करते अपने ही लोगों के, अपने ही गुरु के तड़क भड़क को या गुस्से को माफ नहीं करते। चेला कुछ कर दे तो गुरु भी उल्टा पुल्टा बोल दे या झापड़ मार दे, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। फिर घरों की हालत तो आप देख ही रहे हैं। फिर क्या सीखते हैं आप अपने भगवान से? सत्संग का मतलब होता है इस भक्ति के उस धारा में प्रवेश करना, अपने इष्ट के उन चरणों में अपने को समर्पित करना, इष्ट के पूजा और थाली की आरती में जो प्रकाश है, इष्ट के उस रूप को देख लेना जो हमारे भीतर बैठा है, जिनसे हम सीख सकते हैं, अपने जीवन को सजा सकते हैं, अपने अंदर को संवार सकते हैं, अपनी आत्मा में प्रवेश और प्रकाश कर सकते हैं। ये होता है सत्संग। सत्संग कोई कथा कहानियों का ही नाम नहीं है।
सत्संग का मतलब ये नहीं है कबीरपंथी संत आए हैं तो अपनी बात जबरदस्ती मनवाएंगे, नहीं 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 नहीं। आप राधा स्वामी वाले हैं तब भी आइए, गायत्री परिवार वाले हैं तब भी आइए, ओम शांति वाले हैं तब भी आइए, आपका स्वागत है। और किसी भी मत मजहब और परंपरा में हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आपको सत्संग में आना है, क्योंकि सत्संग का जाति धर्म मत मजहब परंपरा वर्ण रंग रूप और किसी भी तरीके की विभिन्नता से कोई मतलब नहीं है, बल्कि सत्संग का मतलब होता है अपनी आत्मा की संगत करना, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है, आत्मा नहीं बदलती है। बचपन से आत्मा वही है, मरते दम तक वही रहती है, ज्ञान स्वरूप। इसलिए यहाँ उतरो, स्वयं के अंदर आओ और सत्संग की गहराई में उतरो। तो सत्संग क्या हुआ? पवित्र त्रिवेणी संगम है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का। भक्ति शुरुआत है, भक्ति मोटा रूप है। जब दूसरा पूज्य होता है, उपासना के केंद्र में कोई आगे है, मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में, गुरु के रूप में या किसी और इष्ट के रूप में है, उनको आप समर्पित होते हैं, सरेंडर होते हैं, तब उनका ज्ञान जब बरसता है, उनकी आत्मा की किरणें आप पर उतरती हैं, तब आप उस भक्ति वाले, उस भगवान की कृपा से आपके भीतर जो भगवत्ता समाई है ज्ञान रूप में, वो प्रकट होने लगता है और तब आपके जीवन में वैराग उत्पन्न होता है। वैराग मतलब ऐसा नहीं है कि घर छोड़ के भाग जाना। वैराग का मतलब होता है उचित दूरी बनाए रखना। गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ना, ध्यान दीजिए, जो भी गाड़ियां चलती हैं उनके पीछे लिखा रहता है कृपया उचित दूरी बनाए रखें, कीप डिस्टेंस। गाड़ी के पीछे लिखा है, पीछे वाला गाड़ी देख लेता है और गाड़ी वाला देखता है और समझता है कि एक गैप बना के चलो 2-4-10 फीट का, और एकदम सटा के चले तो उचित दूरी न बनाए रखें, एकदम सटा के चले पीछे गाड़ी वाला आगे वाली गाड़ी से, तो गाड़ी जब ब्रेक मारेगी आगे वाली तो इसका पीछे वाले का थोपड़ा बेंड हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, इसका शेप बिगड़ जाएगा, कई चीजें टूट फूट जाएंगी। तो एक उचित दूरी चाहिए गाड़ियों के बीच। आपके घर में भी उचित दूरी चाहिए, एक गैप चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए। पत्नी ने कहीं जोर से बोल दिया, चिल्ला दिया, तो आप पति हो, थोड़ा शांत रहो, मौन रहो, उचित दूरी बनाए रखो, बर्दाश्त कर लो, पी जाओ, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी है, कुछ अभी अड़चन आई है, कोई बात हमने पूरी नहीं की है, कुछ समस्या है, कुछ तकलीफ है, चिल्ला रही है। ये वही पत्नी है जो मैं परेशान होता हूँ तो मेरे सिर पर हाथ रखकर मालिश करती है और मुझे बड़े प्रेम से दुलारती है, पुचकारती है, और हर मुसीबत में ये मेरे लिए खड़ी रहती है, एकदम कंधा से कंधा मिलाकर। वो चीजें याद करिए, 2 सेकंड में उनकी चिल्लाहट, उनकी गुर्राहट खत्म हो जाने वाली है। आप हाथ जोड़ लो, देवी प्रणाम, क्या चाहिए आपको? सही में कोई बुरा नहीं है प्रणाम कहने में, आप प्रणाम करिए। अर्धांगिनी है, आपका आधा हिस्सा है, आधी आत्मा उसमें है, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए, कबीर साहब ने कहा है। और कहा है हंस न नारी पुरुष है, न तो हंस यानी चेतन आत्मा नारी है न पुरुष, तो फिर उसके अंदर भी तो वही आत्मा बस रही है। फिर वो आपके लिए दोयम दर्जे की कैसे हो गई स्त्री, पत्नी, या जो भी भारिया है स्त्री जाति, सेकंड स्टेज या सेकंड दर्जे की कैसे हो जाती है? वो भी फर्स्ट क्लास की है, क्योंकि उतनी ही गुणवत्ता की आत्मा है। ये समरूप भाव आपको सत्संग में मिलेगा। सत्संग आपको ऊपर उठाता है, आपको ऊर्जा से भरता है, आपको हर मुसीबत में मुस्कुराने का संदेश देता है। इसे कहते हैं सत्संग। हर मुसीबत में जो मुस्कुराता रहे उसका नाम है किशन कन्हैया। और आपने कन्हैया की कहानी से आज सीखा है कि किस तरीके से आपको अपने घर में व्यवहार करना है। ऐसे ही आप रामायण में भगवान राम जिसे कहते हैं उनके जीवन से आदर्श सीखिए। उन्हें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, तो उनके जीवन से सीखेंगे, समझेंगे, तब तो खाली रामायण बांचने से या गीता के मंत्रों को तोता के तरीके से रट लेने से कुछ भी फर्क आने वाला नहीं है। आप सबका दायित्व है, आप जहां भी हैं, जिसको भी मानते हैं,
जिस ग्रंथ को भी पढ़ते हैं, जिस देवालय में और गुरुद्वारा में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, जो भी आपकी प्रार्थना और पूजा पद्धति है करते रहिए, लेकिन अपने इष्ट के जीवन दर्शन से, अपने प्रभु के ज्ञान विज्ञान से अपने जीवन को सजाते रहिए। वो आचरण अपने भीतर उतारिए। वो चित्र है, उनके चरित्र को अपने भीतर उतारना है। भगवान के चित्र से अपने भीतर चरित्र को ले आना है, उनके सुंदर रूप को बिठा लेना है, तब जाकर के आपका जीवन दिव्य भव्य होगा और तब आपका जीवन सफल होगा। तो आप सबको सत्संग की त्रिवेणी में निमज्जन करना है, गोता लगाना है और ऐसा मस्त होकर के जीवन जीना है जो आपको जीते जी इस सत्संग की गंगा में गोता लगाएंगे जो पतित पावनी है। वहां त्रिवेणी संगम में पता नहीं क्या हो कि ना हो, उसमें कोई तरे कि ना तरे संदेह है, लेकिन सत्संग की गंगा में जिसने डुबकी लगाया है, चाहे वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीरा हो, सूर हो, कबीर हो, तुलसी हो, नानक हो, दादू, दरिया, घिसा, पलटू, लाल, गुलाल, जीवन, जगजीवन, जितने नाम लिए जाएं सब तर गए, आज भीतर गए और तर गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, आज अजर अमर हो गए। तो ऐसा दिव्य जीवन आप जियो और आपका जीवन दिव्य और भव्य हो, ऐसा हम आपके लिए शुभकामना करते हैं। बहुत बड़ी एकाग्रता और शांति के साथ हमें आप सुनते रहें, इसके लिए आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्हीं वचनों के साथ कि आपका जीवन हमेशा मुस्कुराता हुआ रहे और आप जीते जी अपने कल्याण का काम करें। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की।